एवरीवन, दिस इज़ नेहा शर्मा। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस व्लॉग में आप लोग को दिखेगा, आज ये इमोशनल व्लॉग होने वाला है। वैसे तो जो इमोशनल क्लिप थे वो ही मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वैसे मैं बता दूं कि आज मेरा मायके का यहाँ आखिरी दिन है और आज ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया रात को और अगले दिन के शाम को हमारी ट्रेन है 6 बजे लगभग। तो यहाँ पे रात में आज तो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे। अगर रेस्टोरेंट वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है व्लॉग, तो वो आप लोग जाके देखिए, बहुत इन्जॉय आएगा आप लोग को। तो रेस्टोरेंट में हम लोगों ने क्या क्या किया, और वो रेस्टोरेंट ही इतना यूनिक है, हमारे बिहार का बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट है वो। तो वहाँ हम लोग गए थे घूमने, खाना खाने। तो आ कर के फिर आते थे, हमें शाम हो गई थी, तो ये फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो अभी यहाँ पे कल हम लोग जाने वाले हैं। आज मेरी शोना के पापा भी आ गए हैं, अभी आ चुके हैं, और यहाँ उसकी नानी उसके साथ खेल रही है क्योंकि शोना कल चली जाएगी। और अभी बेचारा लड्डू को कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि सारा फोकस अभी सोना खुद के तरफ ले लिए, सबका फोकस। और यहाँ पे रात में बन रहा था पिट्ठा। जो बिहार से हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि पिट्ठा क्या होता है, और जो नहीं है मैं उन्हें बताती हूँ। पिट्ठा चावल का आटा का बनता है पिट्ठा, और इसके अंदर फिलिंग होती है गुड़, तीसी का, नारियल, बादाम का और चने दाल का मसाला वाला, तीखा वाला। तो ये सब फिलिंग करके ये बनाया जाता है। और ये इतना हेल्दी है, न इसे फ्राई किया जाता है, न इसमें कुछ मसाले पड़ते हैं, ये बस स्टीम होता है। इस तरह जिस तरह मेरी दादी और हम दोनों मिलकर यहाँ बैठकर इसे फिल कर रहे हैं, और यहाँ भाभी इसे अभी स्टीम करेगी। तो इस तरह से ये पिट्ठा बनता है और मेरा बहुत ही फेवरेट है ये। मेरे ससुराल में ये सब नहीं बनाया जाता है, इसलिए मैं जब मायके आती हूँ तो भाभी, दादी, मम्मी सब लोग मिलकर मेरे लिए, मुझे जो पसंद होता है, जो मैं बचपन से यहाँ खाती आई हूँ, सब कुछ एक एक दिन बनता है। और मैं आकर यहाँ पर सबको हड़कम मचा देती हूँ सब में, कि सब परेशान हो जाते हैं कि आज ये बना देंगे बेटी के लिए, आज ये बना देंगे, आज ये खाएगी, वो खाएगी। तो इस तरह से होता है। ऑब्वियसली हर बेटी के मायके में ऐसा होता ही होगा। तो बट बिहार का बात ही कुछ अलग है, बहुत सारे वैरायटी बनते हैं। तो उसके बाद फिर हो जाती है सुबह मैं लग गई पैकिंग में, और उधर सोना सबके साथ खेल रही थी अपनी बूढ़ी नानी और मामी के साथ। और आज लड्डू को भी बहुत प्यार आ रहा है, उसे भी कैसे पता चल गया कि आज उसकी बहन चली जाएगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे से खेल रहा था। इतने दिनों से नहीं, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, और आज दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है, मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये बरी हो गया, तो ये बरी, और ये तीसी है। ये तीसी मैं इसलिए ले जा रही हूँ, ये सब कुछ घर का है, हमारा खेत में सब कुछ होता है, जितना भी कुछ होता है सब कुछ खेत में होता है। चावल, गेहूँ, चने, दाल, ये तीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आफ्टर डिलीवरी बाल वगैरह तो टूटते ही हैं, इसलिए मैं ये तीसी ले जा रही हूँ। इसे रोस्ट कर रोज़ 1 चम्मच खाऊंगी तो मेरे बाल टूटना बंद हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी तो नहीं टूट रहा है, बट टूटेगा आगे चलकर, इतना मुझे पता है। तो यहाँ मेरी पैकिंग हो रही थी, और हाँ, मैंने तो बताया नहीं कि आप लोगों को मैंने क्या क्या लेके गई हूँ, वो क्लिप भी चला गया। तो जितने भी चिप्स वगैरह होते हैं, साबूदाने के चिप्स, हवा बड़ी, सब कुछ दादी बना दी थी, तो वो सब मैंने पैक किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे पति का, मतलब इनके दामाद जी का फेवरेट है मिर्ची का अचार, तो उनके लिए दादी मिर्ची का अचार दे दी है। और अदौरी दी है जो कि चने दाल का बनता है, उसकी सब्ज़ी बनती है। उसकी सब्ज़ी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे बनती है और कैसी लगती है खाने में, बहुत ही यम होता है वो मिला था। और फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, और सोना को इतने सारे कपड़े उसकी नानी दी है, मेरे लिए भी बहुत कुछ। ये एक रबर बैंड बहुत ही प्यारा था, तो वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, जो कि सोना के बाल तो मुझे लगता है अभी तो नहीं बनाऊंगी, तो कुछ महीने बाद उसके बाल इतने बड़े हो जाएंगे कि उसके बालों में क्लिप और रबर का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। और बाकी सोना को हाथ में बैंगल्स मिले हैं, पैरों में पायल मिले हैं, तो ये सब उसकी नानी मामी ने दिया है। तो अभी यहाँ पे लड्डू आ गए थे, मिस्टर लड्डू, तो उन्होंने मुझे अच्छे से परेशान किया, पैकिंग वगैरह करने में मेरा हेल्प कर रहा था वो बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद फिर मैंने उन्हें हटाया ताकि मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर सकूं। और मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि पैकिंग करना है, जाना है, बट हो नहीं पा रहा था। यही होता है कि कल कर लेंगे, कल के चक्कर में आज वो लास्ट डे आ गया, और आज शाम को ट्रेन है। और यहाँ मैं
11-12 बजे मैं पैकिंग कर रही हूँ। फिर भी बहुत सी चीज़ें छूट गई। मैं जब घर वापस आई हूँ और अभी जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ, अभी मैं ससुराल में हूँ, मैंने देखा आकर के कि बहुत सा चीज़ छूट गया है मेरा वहाँ पे। मेरा, सोना का, हम दोनों माँ बेटी के बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। सो वो सब तो रिकवर हो जाएगा। बाकी फिर आ जाते हैं हम लोग स्टेशन, और मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई विदाई वाला, क्योंकि इतने मतलब हम लोग लेट हो गए थे। ट्रेन का टाइम 6 बजे था और हम लोग घर से निकलने के टाइम ऑनलाइन हम लोगों को शो कर रहा था कि वो क्यूल तक आ गई है। स्टेशन जाते जाते क्यूल से हमारे जम्मू आने में 1 घंटे लगता है और स्टेशन पे जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी निकल तो गए, बट आने के बाद पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। ट्रेन 8:30 बजे लगभग आई थी। तो तब तक हम लोग स्टेशन में वेट कर रहे थे, और ट्रेन यहाँ शोना को भी थोड़ी गर्मी लग रही थी। फिर आने के बाद रात मिली, फिर हम लोग घर गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज